छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं जो है कल आपको प्रोटीन संश्लेषण के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको जो है बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें नंबर 1 अनुलेखन या लिप्यंतरण, इंग्लिश में इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तथा दूसरा स्टेप था जो है भाषांतरण, अनुवादन या रूपांतरण, जिसे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है कल हमने समाप्त किया है। अब चल रहे हैं आनुवंशिक कोड या जो है आनुवंशिक पद्धति या जेनेटिक कोड के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक कोड की खोज जो है, इसकी खोज 1953 से लेकर जो है 1953 से लेकर 1968 तक की, इसकी खोज 1953 से लेकर 1968 तक हुई, तथा जो है इसके खोज में मैथाई ओकावा, आली, नीरेनबर्ग, एवं डॉक्टर हरगोविंद खुराना इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। इत्यादि वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक खोज की खोज में अपना योगदान दिया। कौन कौन से? इसके खोज में मैथाई ओकावा, हाली, नीरेनबर्ग एवं डॉक्टर हरगोविंद खुराना इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। इन लोगों ने, या कह सकते हैं इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में आरएनए के कृत्रिम छोटे अणुओं का निर्माण किया तथा इनके नियंत्रण में या इन अणुओं के नियंत्रण में जो है इन लोगों ने संश्लेषित प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों या अमीनो एसिड के अनुक्रमों से विविध प्रकार के अमीनो एसिड या अमीनो अम्लों को संचालित करने वाले आनुवंशिक कोड की खोज की। तो इस प्रकार से जो है मैथाई ओकावा, हाली, नीरेनबर्ग, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने
जो है आनुवंशिक कोड की खोज में आपने जो है अपना योगदान दिया। इन लोगों ने अपनी प्रयोगशाला में आरएनए के कृत्रिम छोटे छोटे अणुओं का निर्माण किया तथा जो है इन अणुओं के नियंत्रण में संश्लेषित प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो एसिड के अनुक्रमों से विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को संचालित करने वाले आनुवंशिक कोड की खोज की। हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो है प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो एसिड जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल 20 अमीनो एसिड जो होते हैं ये भाग लेते हैं। क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इनके लिए कम से कम जो है इनके लिए कम से कम 20 कोडों की आवश्यकता होती है। 20 कोडों की जो है इनके लिए आवश्यकता होती है। आगे आइए, डीएनए या आरएनए के 4 प्रकार के, कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों के तीन के समूहों का अनुक्रम जो होता है, समूहों का अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक अमीनो अम्ल या एक अमीनो एसिड को निर्धारित करता है। एक अमीनो एसिड को जो है निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 3 नाइट्रोजनी क्षारों के समूह को जो है 3 नाइट्रोजन क्षारों के समूह को त्रिकोण या इसी को त्रिगुणित कोड, इंग्लिश में ट्रिपल कोड जो है कहा जाता है। क्या होता है? कहा जाता है 3 नाइट्रोजन क्षारों के समूह को जो होता है त्रिकोण या जो होता है ट्रिपल कोड कहते हैं। इस प्रकार जो है आनुवंशिक कोड डीएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारों का वह समूह है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के संदेश होते हैं। इस प्रकार आनुवंशिक कोड डीएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारों का वह समूह या कह सकते हैं वह
अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के संदेश होते हैं। क्या होते हैं? संदेश होते हैं। और जो है इन न्यूक्लियोटाइड का वो समूह जिसमें किसी अमीनो एसिड के कोड होते हैं। क्या होते हैं? कोड होते हैं। उसे कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडान। इस प्रकार जो है इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड के तीन समूह मतलब 4 क्यूब हो जाएगा। 4 क्यूब बराबर 4 4 16 16 चौका 64 कुल कोड बनते हैं या कोडान बनते हैं। क्या होते हैं? कोडान। तो हमने भी बताया आपको कि जो है आनुवंशिक कोड की खोज 1953 से लेकर 1968 तक हुई और इसके खोज में मैथाई, ओकावा, हाली, नीरेनबर्ग एवं डॉक्टर हार्वर्ड कोमनारा ने अपना योगदान दिया तथा इन वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में आरएनए के कृत्रिम छोटे छोटे अणुओं का निर्माण किया तथा आरएनए के इन अणुओं के नियंत्रण में इन्होंने संश्लेषित प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम से विभिन्न अमीनो अम्लों को संचालित करने वाले आनुवंशिक कोड की खोज की। हमने बताया कि जो है जीवों के शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं, जिसमें 10 तात्विक मतलब इसेंशियल और 10 जो होते हैं अतात्विक नॉन इसेंशियल होते हैं। इसलिए उनके लिए कम से कम उनके लिए 20 कोडों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने बताया कि डीएनए या आरएनए में के 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों के 3-3 समूह जो होता है, 3-3 समूहों का क्रम जो होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक अमीनो अम्ल को जो होता कोडित करता है या निर्धारित करता है। इस प्रकार 3 नाइट्रोजनी क्षारों के समूह को ट्रिपल कोड या त्रिकोणिक कोड जो होता है वो कहा जाता है। इस प्रकार हमने बताया परिभाषा कि आनुवंशिक कोड इस प्रकार आनुवंशिक कोड डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारों का वो अनुक्रम या वो समूह होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संकेत सूचनाएं या संदेश होते हैं। फिर समझिए, आनुवंशिक कोड डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारों का वो अनुक्रम है या वो अनुक्रम समूह होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संकेत सूचनाएं या संदेश होते हैं। नेक्स्ट हमने बताया 3 न्यूक्लियोटाइड का वो समूह जिसमें किसी अमीनो एसिड के कोड होते हैं या संकेत होते हैं, उसको कोडान या कोड कहते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो जो है 3 समूह का तो ये 4 क्यूब हो जाएगा। 4 क्यूब 4 4 16 चौका 64। इस प्रकार से जो है कुल 64 कोड बनते हैं। कितने कोड बनते हैं? 64। आइए यहाँ पर हम एक तालिका बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं।
और यहाँ पर लिखते हैं नीचे दी गई तालिका में ये स्पष्ट किया गया है कि चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से किस प्रकार 64 कोड बनते हैं तथा वह किस प्रकार 20 अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से संबंधित होते हैं। तो आइए हम तालिका बनाते हैं। तो ये है ये किस प्रकार 64 कोष बनेंगे, इस तालिका के द्वारा हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें भी 4 खाने बनेंगे, 1 2 1 3। इधर से भी 4 बनेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पर U C एरिया लिखेंगे, U C A G, और यहाँ पर 4 इकट्ठे लिखा जाएगा, U C A G U C A G U C A G U C A G। अब कैसे कोड आप बनाएंगे, इसमें देख लेना है, फिर इसे जोड़ देंगे। इस प्रकार ये बन जाएगा U एंड U। फिर प्रकार जो है फिर ये U C यहाँ जोड़ेंगे, फिर जो है बनेगा U A, और फिर यहाँ बनेगा U C। नेक्स्ट कोड बनाते हैं, फिर यहाँ चलते हैं U C U, वहाँ से वो जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर चलेंगे U C C, फिर यहाँ पर U C A, यहाँ पर बनेगा U C G। फिर यहाँ पर चलेंगे हम U A C and U A and U A G। फिर उसके बाद लेंगे U G U
UGC, UGA एंड UGG। फिर यहाँ पर करेंगे CUU, CUC, CUA एंड CUG। फिर इसके बाद यहाँ बनेगा CCU, CCAG एंड CCG। फिर यहाँ ले चलेंगे CAU, CAC, CAA एंड CAG बनेगा। फिर यहाँ करते हैं CGU, CGC, CGA एंड CGG। नेक्स्ट अब यहाँ करते हैं AUU, AUC एंड AUA एंड AUG। फिर यहाँ करेंगे ACU, ACC, ACA एंड ACG। फिर उसके बाद यहाँ पर चलेंगे AAU, AAC, यहाँ ट्रिपल A हो जाएगा। फिर जो है AAG। फिर यहाँ चलेंगे AGU, AGC, AGA एंड AGG। फिर यहाँ बनाएंगे GUU, GUC, GUA एंड GUG। फिर यहाँ बनाएंगे GCU, GCC, GCA एंड GC। फिर यहाँ करेंगे GAU, GAC, GAA एंड GAG। लास्ट पे लिखेंगे यहाँ पर चलेंगे फिर GGU, GGC एंड GGA एंड GGG। तो अब इनको हम लिखेंगे कि ये किस अमीनो एसिड के कोड हैं, तो इनको देखना पड़ेगा। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों फिनाइल एलानिन के हैं और ये कोड जो है ल्यूसीन का है और ये भी जो है ल्यूसीन का है और ये तीन जो है आइसोल्यूसीन के हैं और ये जो है इनिशिएशन कोड है, इनिशिएशन मतलब सूत्रपात, इनिशिएशन कोड है और ये चारों हैं बैरिन। और फिर ये जो है ये सेरिन, ये चारों के जो है प्रोलीन के हैं, इसके प्रोलीन के। और फिर ये चारों हैं थ्रियोनिन और फिर जो है ये जो है एलानिन के हैं, एलानिन। और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और फिर ये जो है ये है दो जो है इसमें टायरोसिन के हैं और दो जो है
ये समापन कोड है, जिनको हम जो है टर्मिनेशन कोड कहते हैं। टर्मिनेशन कोड। और ये जो है 16 है, 16 ये भी जो है टर्मिनेशन कोड है। टर्मिनेशन कोड। और ये ट्रिप्टोफान का है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का है ये। उसके बाद ये दोनों जो है हिस्टीडीन के हैं, हिस्टीडीन अमीनो एसिड। ये है ग्लूटेमिन का, ग्लूटेमिन। और फिर ये जो है आर्जिनिन, आर्जिनिन। फिर इसके बाद चलते हैं एस्पराजिन, एस्पराजिन। और ये है लाइसिन। और फिर दो यहाँ पर जो है सेरीन है, और फिर यहाँ पर जो है आर्जिनिन, आर्जिनिन। और फिर जो है ये एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और ये है ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। और ये है ग्लाइसिन। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ये जो है ये जो है 64 कोड बनते हैं। कितने? 64। 40 में इस प्रकार से कितने जो कोड बनते हैं? 64। और जो है सबके अमीनो एसिड जो है इसमें दिए गए हैं, किस अमीनो एसिड के कोड होते हैं पूरा दिया गया है। जैसे फिनाइलएलानाइन दोनों है, ये ल्यूसीन का है, ये चारों सेरीन के हैं, ये टायरोसिन के दोनों हैं, ये टर्मिनेशन कोड है। और जो है ये दोनों सिस्टीन के हैं, ये भी टर्मिनेशन कोड है। ये ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का है, ये दोनों हिस्टीडीन के, ये ग्लूटेमिन का, ये आर्जिनिन का। और ये जो होता है प्रोटीन का चारों, ये ल्यूसीन का है। और जो होता है तीनों आइसोल्यूसिन के हैं। और ये इनिशिएशन कोड है, ये चारों थ्रियोनिन के हैं। और ये जो है एस्पराजिन के दो हैं, ये दो है जो है लाइसिन के, फिर दो है सेरीन के, और जो है दो आर्जिनिन के। फिर यहाँ पर चारों ग्लाइसिन के हैं, ये फिर इसमें दो जो है एस्पार्टिक एसिड के, और दो है ग्लूटेमिक एसिड के, फिर 4 एलानिन, और जो है ये फिर 4 जो है वैलियम। इस प्रकार से जो है 64 कोड जो होते हैं। इसमें बताया है किस प्रकार 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों से 64 कोड बनते हैं, तथा वह कोड किस प्रकार जो है 20 अमीनो एसिड को जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने से जो होते संबंधित होते हैं। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। आइए, आनुवंशिक कोड की विशेषता क्या है? आनुवंशिक कोड की विशेषता, विशेषता प्रॉपर्टी of genetic code,
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। ये जो है इसकी विशेषताओं को कई भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 जो है त्रिकोड या इसी को त्रिकोणिक कोड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आनुवंशिक कोड का प्रत्येक कोड जो होता है, प्रत्येक कोड mRNA के 3 नाइट्रोजनी क्षारों का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है, जिसे त्रिकोड कहते हैं या त्रिगुणित कोड कहते हैं, जिसे त्रिकोड या त्रिगुणित कोड जो होते हैं कहते हैं। दूसरा जो है कामा बिगिन, कामालेस। इसमें जो है दो संलग्न कोडों के बीच कामा नहीं होता है। आप जो पढ़े यहाँ पर कामा आपको नहीं होता है, कहीं पर कामा नहीं लिखा है। जितना कोड हमने बनाया है, कहीं पर आपने देखा कहीं पर कामा नहीं होता। तीसरी क्या विशेषता है? संदिग्धता। संदिग्धता, जिसको संदिग्ध कहते हैं, संदिग्धता। एम्बिगुइटी, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आनुवंशिक कोड में इसमें एक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोडित करता है। एक ही अमीनो एसिड को कोडित करता है। ये नहीं कि एक कोड दो को, नहीं, केवल एक को करता है। चौथा जो है कोड की सार्वभौमिकता। यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वायरसों और जो है जीवाणुओं, एक कोष के यौन, बहुकोषीय सभी जीवों में जो होता है, सभी जीवों में आनुवंशिक कोड जो होते हैं, आनुवंशिक कोड समान होते हैं, भिन्न नहीं होते। आनुवंशिक कोड समान होते हैं, इसी को इसकी सार्वभौमिकता कहा जाता है।
दूसरा संरेखता, संरेखता, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, इसमें डीएनए mRNA तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में संगत अमीनो एसिड के अवशेषों से जुड़ता है, अवशेषों से रेखीय विन्यास का पता चलता है, रेखीय विन्यास का पता चलता है। नेक्स्ट, कोड का अभ्यास, कोड का अभ्यास डीजनरेसी, डीजनरेसी ऑफ कोड। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एक अमीनो अम्ल के लिए दो अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफान एवं जो होता है मेथियोनिन के लिए केवल एक कोड होता है। क्या होता है? केवल एक कोड होता है, एक कोड तथा शेष अमीनो एसिड के लिए दो या दो से अधिक कोड होते हैं, दो या दो से अधिक कोड होते हैं। जैसे आप लिखिएगा, जैसे जो है हिस्टीडीन, जैसे हिस्टीडीन, सिस्टीन के लिए दो कोड होते हैं। कितने के लिए? दो कोड। आइसोलेशन के लिए जो है तीन कोड, आइसोलेशन के लिए तीन कोड। इसी प्रकार जो है आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलानिन, वायलिन के लिए चार कोड होते हैं। कितने? वायलिन के लिए जो है वायलिन के लिए चार कोड तथा सेरीन एवं ल्यूसीन के लिए जो है 6
6 कोड होते हैं। कितने? 6 कोड होते हैं। तो ध्यान दें, कोडीकरण की इस क्रिया को जो है अपभ्रंशित प्राणी का कोडीकरण की इस क्रिया को जो है अनुवंशिक कोड का अपभ्रंशित प्रणाली तथा जो है कोड को अपभ्रंशित कोड कहा जाता है। हमने बताया कि दो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन के लिए केवल एक कोड होता है, शेष अमीनो एसिड के लिए 2 या 2 से अधिक कोड, जैसे सिस्टीन और हिस्टीडीन के लिए 2 कोड, आइसोलेसिन के लिए 3 कोड, और जो है आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, प्रोटीन, एलानिन, वालिन के लिए 4 कोड होते हैं, तथा सेरीन, ल्यूसीन के लिए जो होते हैं 6 कोड होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है जो है सूत्रपात कोड, इनिशिएशन कोड। ध्यान दीजिएगा, तो आनुवंशिक कोड में जो होता है इसमें AUG कोड जो होता है मेथियोनिन का कोड होता है, मेथियोनिन का कोड होता है। इस कोड को जो है इसे प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात कोड कहते हैं, क्योंकि जो है इस कोड पर राइबोसोम के पहुंचने पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसी प्रकार जो है 8वां जो है समापन कोड टर्मिनेशन कोड होते हैं। तो ध्यान देगा, आनुवंशिक कोड में जो है इसमें 3 कोड UA, UGA, EUG 3 समापन कोड होते हैं। 3 समापन कोड होते हैं, क्योंकि इन कोडों पर राइबोसोम के पहुंचने पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी 8 विशेषताएं होती। नंबर 1 त्रिकोड। तो आनुवंशिक कोड का प्रत्येक कोड जो होता है ये मानने के 3 नाइट्रोजन क्षारों का एक समूह होता है, जिसे हम त्रिकोड या त्रिभुज कोड कहते हैं। दूसरा कामा नहीं, इसमें कोडों के बीच में जो है 2 कोडों के बीच में कहीं भी जो होता कामा नहीं होता है।
तीसरा संदिग्धता, इसमें जो होता है एक कमजोर की कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोडिंग करता है, ना कि जो होता दो को। तीसरा चौथा जो है कोड की सार्वभौमिकता, जो है वायरसों, जीवाणुओं, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय सभी जीवों में जो होता आनुवंशिक कोड जो होते समान होते हैं। और जो है संदिग्धता, पांचवी विशेषता संदिग्धता, इसमें डीएनए एवं आरएनए तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो होता संगत अमीनो एसिड के जो है अमीनो एसिड के अवशेषों से जो होता है रेखीय विन्यास का जो होता पता चलता है, या रेखीय विन्यास का जो होता ज्ञान होता है। इसी प्रकार कोड का अपराध हमने बताया, दो अमीनो एसिड केवल ट्रिप्टोफान और मेथिओनिन के लिए केवल एक आनुवंशिक कोड होते हैं, तथा शेष अमीनो एसिड के लिए दो या दो से अधिक कोड, जैसे हिस्टीडीन, सिस्टीन के लिए दो कोड होते हैं, आइसोलेट के लिए 3 कोड, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलानिन, यूमैलिन के लिए 4 कोड, तथा जो होता सेरिन, यूनिसिन के लिए 6 कोड होते हैं। तो कोडीकरण की इस क्रिया को जो होता है अप्रासित प्राणी तथा कोड को अप्रासित कोड कहा जाता है। नेक्स्ट आइए सूत्रपात। तो आनुवंशिक कोड में जो होता है एयूजी प्रथम कोड होता है, जो मेथिओनिन का कोड होता है, इसे प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात कोड कहते हैं, क्योंकि इस कोड पर ये कोड पर जैसे ही राइबोसोम पहुंचता प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती प्रारंभ हो जाती है। आठवां समापन कोड, आनुवंशिक कोड में 3 कोड यूयूए, यूजीए एवं यूएजी 3 प्रोटीन संश्लेषण के समापन कोड होते हैं, क्योंकि इन कोडों पर जैसे ही राइबोसोम पहुंचता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।